तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे नेहरू रिपोर्ट साइमन कमीशन के चुनौती देने पर मोतीलाल नेहरू द्वारा लाई गई। तो हमने ये भी बात की थी कि 1927 में साइमन कमीशन आया था और इसमें एक भी भारतीय सदस्य को शामिल न करने के कारण भारतीयों ने इसका विरोध किया। फिर नेहरू रिपोर्ट 1928 में लाई गई। तो 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट लाई गई तो दिसंबर 1928 में नेहरू रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए एक अधिवेशन किया गया, जिसे हम कलकत्ता अधिवेशन के नाम से जानते हैं। इस कलकत्ता अधिवेशन में वार्ता की गई, चर्चा की गई और इसमें यह डिसीजन लिया गया कि ब्रिटिश सरकार को एक वर्ष के अंदर भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस देना पड़ेगा। और साथ ही यदि एक वर्ष में अगर ब्रिटिश सरकार डोमिनियन स्टेटस नहीं देती है तो कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य की मांग की जाएगी। साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन भी किए जाएंगे। तो ये बात 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में की गई। इसी के पहले कुछ घटनाएं हुई। 1928 में बारदोली आंदोलन हुआ। इस आंदोलन में एक शख्सियत उभर कर सामने आई जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इसके बाद 1929 में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। और इसी के अंतर्गत गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये घटनाएं चलती रही और एक वर्ष बीतने को आया। इस एक वर्ष में जो ब्रिटेन की सरकार थी उन्होंने डोमिनियन स्टेटस की कोई भी बात नहीं की। जब ये बात नहीं की तो जो कांग्रेस थी उनके सदस्यों को गुस्सा आया और उन्होंने एकत्र होने का निर्णय लिया और दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन का संचालन किया। अब बात करते हैं कि लाहौर अधिवेशन में क्या क्या वार्ता हुई, तो देखते हैं। पहली बात, इस सम्मेलन में गोलमेज सम्मेलन, इसका बहिष्कार किया गया कि हम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। अब बात करते हैं कि गोलमेज सम्मेलन की बात कैसे हुई। तो जैसे ही नेहरू रिपोर्ट आई तो नेहरू रिपोर्ट के आने के बाद अक्टूबर 1929 में जो वायसराय थे इरविन, उन्होंने घोषणा की कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। इसी घोषणा को इरविन घोषणा कहा गया। और इसी के अंतर्गत ये भी कहा गया कि 1930 में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो इसी गोलमेज सम्मेलन का लाहौर अधिवेशन में बहिष्कार किया गया और सविनय अवज्ञा आंदोलन करने की बात कही गई कि अब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे और अंग्रेजों के बशीर बुला देंगे। तो जो लाहौर अधिवेशन हुआ उसमें ये बातें की गई और साथ ही इसमें एक निर्णय ये भी लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को
स्वराज्य दिवस मनाया जाएगा या स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इसी के उपलक्ष्य में 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराया गया और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए। फिर आगे यूं ही समय निकलता रहा और फिर बात आती है 1939 की। 1939 में जो सेकेंड विश्व युद्ध था, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और ब्रिटेन ने ये घोषणा कर दी कि जो भारतीय होंगे वो ब्रिटेन की तरफ से युद्ध लड़ेंगे। ये जो घोषणा थी ये भारतीयों से बिना पूछे की गई। इस पर भारतीयों ने अपनी नाराज़गी जताई और 1939 में 8 प्रांतों के मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा दे दिया। जब ये कांग्रेस ने इस्तीफे दिए तो इससे मुस्लिम लीग को खुशी हुई और मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो मुस्लिम लीग थी और जो देसी रियासतें थी, ये दोनों युद्ध में ब्रिटेन के साथ थी और जो कांग्रेस थी वह युद्ध में शामिल नहीं हो रही थी क्योंकि कांग्रेस को पूर्ण स्वराज्य चाहिए था। अब कांग्रेस भारत में एक बहुत बड़ा हिस्सा रखती थी, तो इसलिए अंग्रेज़ों को ये लग रहा था कि अगर कांग्रेस ने साथ नहीं दिया तो कहीं ना कहीं हम हार सकते हैं या हमारे लिए जो है नुकसान की बात ये हो सकती है। तो इसीलिए कांग्रेस को लुभाने के लिए एक ऑफर लाया गया और ये ऑफर का पहला कारण था कांग्रेस को युद्ध में शामिल करना। पहले कारण की बात कर ली, अब दूसरे कारण पे आते हैं। तो 1940 में रामगढ़ बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो उस समय अबुल कलाम आज़ाद ने की। अब कांग्रेस ने गुस्से में 8 प्रांतों के मंत्रिमंडल से इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन अब उनके पास कोई जरिया नहीं था कि वो कुछ कर सके, क्योंकि अगर मंत्रिमंडल में रहते तो उनके पास तनख्वाह भी आती। अपनी नौकरियों से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, उनके पास नौकरी नहीं थी, इसलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस भी दबी हुई थी। तो कांग्रेस ने इसमें ये निर्णय लिया कि यदि केंद्रीय विधायिका में तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव है उसमें अगर कांग्रेस की प्रोविजनल सरकार बना दी जाए, प्रोविजनल यानी अस्थायी सरकार, तो कांग्रेस युद्ध में भाग ले सकती है। तो रामगढ़ अधिवेशन में ये शर्त अंग्रेजों के समक्ष रखी गई। तो इसी का रिप्लाई देने के लिए और भी कांग्रेस को लुभाने के लिए उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, उन्होंने एक प्रस्ताव कांग्रेस के समक्ष रखा
जिसे हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। अब अगस्त प्रस्ताव में क्या था, तो हम अगस्त प्रस्ताव के प्रावधान की बात करते हैं। इसमें पहला प्रस्ताव था कि कांग्रेस की संविधान सभा बनाई जाएगी, अर्थात को संविधान सभा की मांग को मान लिया गया। सेकंड इसमें था कि जो संविधान सभा होगी वो भारत के लोगों द्वारा निर्मित होगी या भारतीयों द्वारा बनाई जाएगी और इसमें भारतीय लोग ही शामिल होंगे। तीसरा प्रावधान इसमें कहा गया कि भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। और भारत के लिए युद्ध सलाहकारी परिषद का आयोजन किया जाएगा, का निर्माण किया जाएगा, युद्ध सलाहकारी परिषद। इसका निर्माण किया जाएगा जिसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा। और अगला और अंतिम प्रावधान किया गया कि इसमें अल्पसंख्यकों को वीटो पावर दी जाएगी। अब ये वीटो पावर क्या होती है? वीटो पावर ऐसी शक्ति है जिसके तहत अल्पसंख्यक किसी भी प्रस्ताव के लिए मना कर सकते हैं। यदि अल्पसंख्यक उस प्रस्ताव के लिए मना कर सकते हैं या उस प्रस्ताव को रोक दें तो वह प्रस्ताव पारित नहीं होगा। तो ये प्रावधान अगस्त प्रस्ताव के दौरान किए गए। अब अगस्त प्रस्ताव की अगर हम कमियां देखें तो पहली कमी निकल कर आती है कि इसमें अल्पसंख्यकों को वीटो पावर दी गई। इसका मतलब ये हुआ कि मुस्लिम लोग लीग जो थी वो पहले ही कांग्रेस की संविधान सभा से असंतुष्ट थी, तो वह संविधान सभा के लिए मना करती है या संविधान सभा द्वारा किसी भी प्रस्ताव को पारित करने से रोकती है, तो वो रोक सकती थी। इससे कांग्रेस को नुकसान था। दूसरा, इसमें डोमिनियन स्टेटस की बात तो की गई, लेकिन कब दिया जाएगा ये नहीं बताया गया। इसीलिए जो ये दो नेगेटिव पॉइंट्स थे अगस्त प्रस्ताव के, इसीलिए कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव का विरोध किया। और इसी विरोध में जो महात्मा गांधी है, व्यक्तिगत सत्याग्रह इनके द्वारा किया गया। गांधी जी और जो अदर नेता थे उन्होंने अगस्त प्रस्ताव का खुलकर विरोध किया। और इसी संदर्भ में पहले विनोबा भावे, सेकंड नंबर पे जवाहरलाल नेहरू और थर्ड नंबर पे ब्रह्मदत्त ने सत्याग्रह किया। और इसी सत्याग्रह करने के दौरान इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये जो अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम तीन सत्याग्रही कौन थे, तो विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मदत्त सत्याग्रही थे। इसी अगस्त प्रस्ताव के संदर्भ में जवाहरलाल नेहरू ने कथन दिया। वह कथन क्या था? उन्होंने कहा कि डोमिनियन स्टेटस की अवधारणा दरवाजे में जंग लगी कील के समान है। ऐसा जवाहरलाल नेहरू ने अगस्त प्रस्ताव के बारे में कहा। ये ऐसा क्यों कहा? क्योंकि डोमिनियन स्टेटस की मांग तो 1929 तक देने के लिए कही गई थी, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। तो 1929 में अब कांग्रेस को क्या चाहिए था? पूर्ण स्वराज्य या पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए थी।
लेकिन इस पूर्ण स्वराज की बात कहीं नहीं कही गई। तो इसीलिए नेहरू जी ने कहा कि जिस प्रकार एक दरवाजे में कील होती है जिसके जंग लग जाता है, उसी तरह जो डोमिनेंट स्टेटस की अवधारणा है वो इसी प्रकार की है। अर्थात हमें नई कील चाहिए जो दरवाजे में लगी हो, अर्थात हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। इसी तरह यह अगस्त प्रस्ताव भी पारित नहीं हो पाता है, या इससे जो कांग्रेस है वो नाखुश रहती है और कांग्रेस युद्ध में साथ नहीं देती है। तो फिर जो समस्या खड़ी हुई, क्योंकि कांग्रेस इस बार भी अंग्रेजों के साथ नहीं हुई, तो इसी समस्या के निवारण के लिए एक और प्रस्ताव लाया गया जिसे हम क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं। अब ये क्रिप्स मिशन क्या था, क्यों लाया गया और इसके प्रावधान क्या क्या थे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही।